आज हम बात करने वाले चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्ति के बारे में। बेसिकली जब हम निबिड़ संकलन पढ़ रहे थे तो हमने चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्ति का बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ा था, बस छोटा सा। क्या पढ़ा था हमने कि चतुष्फलकी रिक्ति में क्या होता है। बेसिकली ये हो गया आपका एक कण, इसके बाद आता है दूसरा कण, ये होता है आपका तीसरा कण, और तीनों कणों के ऊपर और एक इस प्रकार से कण उपस्थित रहता है। तो ये होती है आपकी यहाँ जो आपकी रिक्ति बनती है उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्ति। इतना पढ़े थे। और अष्टफलकी रिक्ति क्या होता है कि ऊपर एक गोला, नीचे एक गोला, फिर और एक गोला, फिर क्या होता है इसके विपरीत में और एक गोला, इसके विपरीत में और इसके विपरीत में और एक गोला, इस प्रकार से, और इसके विपरीत में भी और एक गोला, इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से क्या बनती है आपकी अष्टफलकी रिक्ति बनती है। बेसिकली ये हमने अध्ययन किया था। चतुष्फलकी रिक्ति में जो बीच में बनती है, इसमें क्या होता है, तीन गोले ऐसे लेते हैं और इसके गोले, इसके विपरीत में एक गोला, इसके विपरीत में एक गोला, इसके विपरीत में एक गोला, इस प्रकार से अष्टफलकी रिक्ति। बस हमने इतना पढ़े थे। अब हमें बेसिकली आज हमें चतुष्फलकी रिक्ति के बारे में सब कुछ पढ़ना है। इसकी उपसर्जन संख्या क्या होती है, इसमें बेसिकली आपकी त्रिज्या कितनी होती है, चतुष्फलकी रिक्ति की त्रिज्या कितनी होती है वो भी पढ़ना है बेसिकली। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि चतुष्फलकी रिक्ति वास्तव में दिखती कैसी है, वो समझेंगे। आप देखो पहले हम समझेंगे चतुष्फलकी रिक्ति। देखना जब कि चतुष्फलकी रिक्ति ना, उसमें क्या होता है, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, तीन गोला ऐसे रहते हैं और उन तीन गोलों के ऊपर एक गोला इससे लगा हुआ रहता है, ऐसा। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है ना, वो आपका कैसा है, ऐसा दिखाया हुआ डायग्राम। पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, और उसके बाद चौथा गोला। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करके देखेंगे। ये आपका ऐसा था, अब इसे हम ऐसे करके देखेंगे। तो देखना जब हम इसे ऐसे करके देखेंगे तो बताओ नीचे वाली परत कौन सी, ये वाली। ये वाली क्या है, नीचे वाली परत है। तो कुछ आपका डायग्राम ऐसे देखने मिलेगा। आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा कि ये आपको देखने मिलेंगे पहले दो इस प्रकार से, और आपको ये वाला जो गोला है वो कुछ ऐसे देखने मिलेगा आपका इस प्रकार से। यदि हम अच्छे से बनाना चाहें, चलो हम चतुष्फलकी रिक्ति को ना ऐसे ना लेते हुए इस प्रकार से लेते हैं ताकि और भी अच्छे समझ सके। ऐसे लेते हैं हम। बेसिकली ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और इसके ऊपर क्या रख देते हैं, गोले को। पहले हमने इसे नीचे रख दिए और इन दोनों को ऊपर रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसे नीचे रख दिए, इसको ऊपर रख रहे, बात वही है। तो बेसिकली ये ऐसा था। जब हम इसे ऐसे देखेंगे तो बताओ बेसिकली ऊपर क्या था, ये वाला गोला था, और नीचे क्या थे, ये दोनों गोले थे, मतलब यहाँ थे। जब हम इसे ऐसे करके देखेंगे, जब हम इसे ऐसे करके देखेंगे तो ये वाले गोले आपको सामने की ओर नजर आएंगे, आएंगे सामने की ओर। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से दिखा देता हूँ। ये पहला गोला और ये हो गया आपका दूसरा गोला, इस प्रकार से नजर आएंगे। और ये वाला जो गोला है वो क्या दिखेगा, बेसिकली ऐसे था, ये आपका ऊपर था और यहाँ पर इस प्रकार से दो गोले थे यहाँ पे। अब इन्हें मैं ऐसे करूंगा तो देखो ये वाला जो गोला है वो यहाँ था, ऐसे करने पे ये वाला गोला कहाँ आ जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बेसिकली ऐसा आपको कुछ डायग्राम देखने मिलेगा। ये हो गए सामने के दो गोले, मतलब ये वाले, और ये वाला पीछे चले गए, ये ऐसे था। जब मैं इसे ऐसे देखूंगा तो ये दोनों गोले मुझे सामने की ओर दिखेंगे, ये वाला गोला क्या है, पीछे है। इमेजिन करने की कोशिश करो, जब मैं इसे ऐसे करूंगा तो दो सामने के दिखेंगे ये वाले, और ये बेसिकली पीछे हो जाएगा। तो ये आपका पीछे का गोला है, मतलब कि एक गोला ऐसा है, दूसरा गोला ऐसा है, इसके इधर एक और गोला है। इमेजिन कर पा रहे हो। हाँ, अब बेसिकली देखो इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, चौथा गोला रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या था, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, जो कि ये है। इसके ऊपर हमने क्या रख दिए थे, चौथा गोला, इस प्रकार से। तो जब मैं इसे ऐसे देखूंगा तो बताओ ये वाला जो गोला है वो हमें इसके ऊपर दिखेगा। तो बेसिकली जो चौथा गोला हो जाएगा वो क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा। लेकिन ताकि आप अच्छे से समझ पाओ रिक्ति को, ये जो चौथा गोला इसे क्या बनाता हूं मैं, थोड़े से ऊपर बनाता हूं। क्या बनाता हूँ, थोड़े से ऊपर बनाता हूँ। तो बेसिकली ये आपका डायग्राम ऐसे था, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, इन सब के ऊपर चौथा गोला था। अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। जब मैं इसको ऐसे देखूंगा तो यहाँ के जो दो गोले हैं, जब मैं इसे ऐसे देखूंगा तो देखो दोनों गोले आपकी ओर होंगे जो मैंने दिखा रखा हो, और ये वाला जो गोला यहाँ था, जब मैं इसे ऐसे करूंगा तो गोला पीछे की ओर आएगा जो कि मैंने बना दिया हो। और जैसे ये था तो इसके ऊपर क्या था, आपका चौथा गोला रखा होता है। इसे मैं ऐसे करूंगा तो इसके ऊपर ऐसे चौथा गोला आ जाएगा। उस चौथे गोला वो जस्ट इसी के ऊपर आएगा। लेकिन अच्छे से ताकि आप व्यक्ति को समझ पाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सी ऊपर बना रहा हूँ। तो इसे जो कि ऐसा था, जब हम इसे ऐसे देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका ये वाला गोला कौन सा है, ये वाला गोला है,
जो कि आपका पीछे की ओर है, तो इसका केंद्र हो गया ये वाला। हाँ, ये दोनों गोल कौन से, ये वाले गोले हैं, तो इन दोनों के गोलों के केंद्र क्या हो जाएंगे, ये वाले। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला दिए। तो बताओ ये वाला यहाँ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये भी गोले का केंद्र है, मतलब ये वाले गोले का केंद्र। अब बेसिकली क्या करते हैं हम, इससे ना इसको ऐसे मिला देते हैं केंद्र से, ये मिला दी इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो रिक्ति बनेगी, देखो खालिस्तान दिख रहा है यहाँ पर, तो ये वाली जो रिक्ति होती है, इसी रिक्ति को क्या कहते हैं हम, चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या कहते हैं हम, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका केंद्र है ना, यही केंद्र क्या है आपका, चतुष्फलकीय रिक्ति है। बेसिकली बताओ ये वाला जो त्रिभुज है, इसका जो त्रिकोण आ रहा है वो अंदर की ओर आएगा या बाहर की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा। बेसिकली इसका जो त्रिकोण है ना वो अंदर की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो आपके दो गोले, देखो आपके गोले ऐसे रखे थे, तो ऐसे जब आपके गोले रखे हुए थे, ऐसे गोले, तो यहाँ पर इसके केंद्र को मिला, इस प्रकार से बनेंगे। अब जब मैं इसको ऐसे न करते ऐसे दिखाऊंगा, तो ऐसे दिखेंगे लगभग। तो बताओ ये वाला जो त्रिकोण, ये वाला जो गोला है वो कहाँ चले गया, अंदर चले गए, अंदर चले गया। तो बताओ जो त्रिकोणा होगा वो भी कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। ये होता है बेसिकली त्रिकोणा। तो जो त्रिकोण है वो कहाँ चले जाएगा, अंदर। सोचने का प्रयास करो, ऐसा था त्रिकोण आपका, ऐसा था, जैसे मैं ऐसे कर दूंगा त्रिकोण कहाँ चले गया, अंदर क्यों। और यहां से क्या समझ सकते हो, ये जो आपका त्रिकोण है वो क्या होगा, अंदर क्यों होगा। तो बेसिकली जो रिक्ति है वो कौन सी कहलाती है, आपकी चतुष्फल की रिक्ति कहलाती है। इतनी बात समझ में आती है। हाँ, अब हम बात करेंगे अष्टफल की रिक्ति बेसिकली दिखाई कैसे देती है आपको, है ना। तो देखो ये वाला जो डायग्राम है बेसिकली वो ऐसा है, ऐसा डायग्राम है। तो यहाँ पर देखना पहली परत कौन सी है, ये वाली, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। तो यहाँ पर पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। उसके ऊपर दूसरी परत रखी हमने, कौन सी परत, ये वाली परत रखी। पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। देखो ये वाली हो गई आपकी पहली परत, ये वाली हो गई आपकी दूसरी परत। इसे मैं ना ब्लैक से दिखा देता हूँ, जैसे ये हो गई आपकी दूसरी परत, इस प्रकार से ये हो गई आपकी दूसरी परत, ये वाली, और ये हो गई आपकी पहली परत। तो देखो पहली परत यहाँ पर रखी हुई है, उसके ऊपर दूसरी परत रखी हुई है। अब जब मैं इस डायग्राम को ऐसे देखूंगा, जब मैं इस डायग्राम को ऐसे देखूंगा, तो देखना ये वाले गोले मुझे क्या आएंगे, सामने की ओर नजर आएंगे। कहां पे नजर आएंगे, सामने की ओर। तो मैं इसे ऐसे बना लेता हूं। देखो बेसिकली ये आपका डायग्राम ऐसे था, पहली परत, दूसरी परत। अब जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा, तो सबसे पहले आपको कौन सी परत दिखाई देगी, पहली परत। और पहली परत के ये दोनों भाग क्या दिखेंगे आपको, आगे की ओर दिखेंगे। क्या दिखेंगे, आगे की ओर। इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं, ये हो गई आपकी पहली परत, तो ये दोनों गोले आपको आगे की ओर दिखेंगे, और ये वाला गोला आपको पीछे की ओर दिखाई देगा। तो इसे मैं क्या कर लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं। ये इसका मतलब है कि जो गोला है, सामने सामने से दो गोले रखे हुए इस प्रकार से, और यहाँ पर एक और गोला रखा हुआ। इसका मतलब ये, मतलब कि पीछे रखा हुआ है। तो बेसिकली जैसे ये था, जिसको ऐसे करेंगे तो बेसिकली ये दो गोले सामने दिखाई देंगे और ये वाला गोला पीछे दिखाई देगा। अब बात आती है दूसरी परत की। बेसिकली जब हम ऐसा देख रहे थे, तो पहली परत के जस्ट ऊपर क्या था, दूसरी परत। अब जब मैं दूसरी परत बनाऊंगा तो मुझे इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा, लेकिन आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैं जो आपकी दूसरी परत है ब्लैक वाली, इसे मैं थोड़े ऊपर बनाऊंगा, है ना। तो देखो बेसिकली ये वाला जो भाग है बेसिकली ऐसा था, पहली परत कैसी थी, जो आपका गोला था वो कहां था, ऊपर था। तो जैसे हमने ऐसे किए थे, तो गोला कहां गया, पीछे की ओर था, तो गोला पीछे की ओर बन गया। लेकिन दूसरी परत का गोला देखने में जो गोला है वो कहां है, यहां पर है। तो देखो जैसे मैं इसे ऐसे करूंगा तो क्या गोला क्या आएगा, दिखेगा आपको। जबकि ये दोनों जो आपके गोले हैं वो कहां पर है, यहां पर है। तो अब जैसी करोगे तो दो गोले कहां आ जाएंगे, पीछे की ओर आ जाएंगे, जबकि ये वाला गोला सामने की ओर होगा। तो वाला डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। देखो पहला गोला जो कि आपको दिखेगा, और इसके पीछे हो जाएंगे ऐसे दो गोले। ये जो दोनों गोले हैं, ये वाले जो दोनों गोले वो क्या हो गए, पीछे हो गए। तो बेसिकली ये जस्ट इसी के ऊपर आता, लेकिन अच्छे समझ पाओ इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। ये हो गई आपकी दूसरी परत, ये वाली, और ये हो गई आपकी पहली परत। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ये आपकी क्या हो गई, अष्टफल की रिक्ति, और ये कौन सी रिक्ति हो गई आपकी, चतुष्फल की रिक्ति। सॉरी मतलब बेसिकली ये हो गई अष्टफल की रिक्ति, और ये हो गई चतुष्फल की रिक्ति। अब क्या करते हैं बेसिकली, ये वाला समझ में है ना, आपके दो पहली परत है ये वाली,
ऐसे रखे हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। जब हम इसे ऐसे देखेंगे तो देखना जो यहाँ पर गोले थे, यहाँ पर गोले ये दोनों थे, तो वो आपकी ओर दिखाई देंगे, तो मैं दिखा दिया। लेकिन जो यहाँ पर स्थित है जिसे हम ऐसे देखेंगे तो अंदर क्यों रहेगा, जिसे मैंने ऐसे दिखा दिया। अब दूसरी परत कैसी, दूसरी परत में ये वाला गोला है, तो ये वाले गोले को जैसे हम ऐसे देखेंगे तो आपकी ओर आएगा, मतलब कि ये वाला बेसिकली आपको दिखने वाला है, तो मैंने दिखा दिया। लेकिन ये दोनों गोले कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो बेसिकली जब मैं ऐसे करूंगा तो ये दोनों गोले आपको पीछे क्यों नजर आएंगे, जो कि ये पीछे बेसिकली कहां पर उपस्थित है, पीछे। अब क्या करते हैं, इनके केंद्रों को मिलाते हैं। किसे मिलाते हैं, इनके केंद्रों को मिलाते हैं। इसे थोड़ा अच्छे से बना देता हूं जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए। ये पीछे है तो इसे हम कुछ ऐसे बना देते हैं, ये पीछे उपस्थित है। हाँ? तो ये हो गया इस गोले का केंद्र, ये हो गया इस गोले का केंद्र, और ये हो गया इस गोले का केंद्र। अब हम क्या करते हैं, इन सभी गोलों के केंद्र को क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। मिला दिए तो क्या बन गया, आपका त्रिभुज बन गया। उसी प्रकार से ये वाले गोले के केंद्र, ये वाले गोले के केंद्र और ये वाले गोले के केंद्र क्या कर दो, आपस में मिला दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज निर्मित हो गए, 3 त्रिभुज आपके निर्मित हो गए, मतलब 2 त्रिभुज निर्मित हो गए, कि यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये वाला जो केंद्र है इससे हम इसकी सभी भुजाओं को मिला देंगे। तो मतलब इनके केंद्रों से क्या हम कर देंगे, मिला देंगे। तो मिलाओ, इसे बेसिकली इससे मिलाओ, फिर इससे मिलाओ, मिला दिए। उसके बाद बेसिकली ये वाला जो है, ये वाला जो आपका केंद्र है, इससे मिलाएंगे और इससे मिलाएंगे, तो मिला दो इस प्रकार से। तो यहां पर जो आपकी रिक्ति बनेगी, देखो यहां पर जो आपकी रिक्ति बनेगी, यही कौन सी होगी, आपकी अष्टफल की रिक्ति। कौन सी रिक्ति होगी, अष्टफलकीय रिक्ति होगी। बेसिकली इस डायग्राम ऐसा तो मैंने ऐसा दिखाया, तो आपका डायग्राम ऐसे दिखाई देगा। अब हमने क्या कि सभी केंद्रों को मिला लिए, तो ये बन गया आपका त्रिभुज, यहां पर भी आपका त्रिभुज बन गया। अब जो इसका केंद्र है, मतलब ये जो आपका शीर्ष का जो बिंदु है, उसे हमने इन दोनों त्रिभुज के अन्य बिंदु से क्या कर दिए, मिला दिए। बेसिकली देखो इसे हमने इससे मिला दिए, ब्लैक से दिखा देता हूं, इसे मैंने इससे मिला दिया आपका ऐसा, और ये वाली जो दोनों भुजाएं थी इसे मैंने इसके केंद्र से मिला दिया। तो इस प्रकार से मैंने मिला दिया। तो यहाँ पर जो रिक्ति बनेगी वो कौन सी बनेगी, अष्टफल की रिक्ति।